ऐसा कोई भगवान ना होगा बिना माँ के जो धरती पर आ गया हो। ध्यान रखिए, चाहे तीर्थंकर पुरुष हो, चाहे अवतार पुरुष हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, इस धरती पर भगवान को भी आने से पहले माँ की कोख में 9 महीने गुजारना जरूरी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भगवान भी माँ के बिना धरती पर नहीं आ सकता है। माँ से बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में। माँ का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। माँ के प्यार से बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है। माँ मारती है, माँ डांटती है, माँ फटकारती है, माँ गाल में चांटा भी मारती है। लेकिन मैं तो कहता हूं पुलक सागर कि अभागे हैं वो गाल जिस पर माँ के चांटे ना पड़े हो। ध्यान रखिए, अभागा है, दुर्भाग्य है उसका, भाग्यहीन है वो लोग जिसके गाल पर माँ के चांटों की चपत ना लगी हो। किस काम का वह जीवन है जिसे माँ की डांट ना पड़ी हो। अरे माँ की डांट यार, माँ का चांटा संत के आशीर्वाद से भी बड़ा हुआ करता है मेरे भाई, भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है। सौभाग्यशाली हैं जिन्हें माँ मारती है, पीटती है। माँ का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। यूं तो माँ बच्चे के दर्द को सहन नहीं कर सकती है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो माँ का दिल रोने लगता है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो माँ की आंखों में आंसू लग, ये माँ का प्यार है। चोट बच्चे को लगती है, दर्द माँ के सीने में हुआ करता है। ये माँ का प्यार। देखो, एक पत्थर की चोट लगी तो माँ दुखी हो जाएगी, माँ का दिल रोने लगेगा। लेकिन जब वही चोट ठीक कराने के लिए ये वो माँ है जो इंजेक्शन भी लगवा दिया करती है। बच्चा मना करता है, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, माँ जबरदस्ती हाथ पकड़ती है, उसको इंजेक्शन लगवा देती है। एक बात ध्यान रखना, चोट लगने पर दर्द होना ये भी माँ का प्यार है, और दर्द मिटाने को इंजेक्शन लगवाना ये भी माँ का प्यार हुआ। बड़े अनूठे प्यार। नहलाएगी, धुलाएगी, शरीर का मैल निकालेगी माँ, शरीर से मैल हटाना ये भी माँ का प्यार है। और नहलाने धुलाने के बाद एक काजल का मैल माथे पर लगा देना ये भी माँ का। अभी तो नहला रही थी, अब नहलाने के बाद काला काजल का टीका और लगा दिया करती है। ये माँ का प्यार है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप कुछ बताओ। मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोले महाराज मम्मी कैसे बदल सकता हूं, मम्मी तो वही रहेगी। तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता तो अपना स्वभाव बदल ले, 2 में से एक तो बदलना ही पड़ेगा। अपनी सोच बदल ले, अपनी थिंकिंग बदल ले, अपने विचार बदल ले। बोले हाँ ये तो बदल सकता हूं, लेकिन मम्मी तो बदली नहीं जा सकती है। ध्यान रखिए मान्यवर, माँ तो माँ होती है। मैंने कहा क्यों है तेरी मम्मी खराब? बोले देखो ना महाराज, जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तो मम्मी कहती सो जा, सो जा, सो जा, टीवी बंद कर देती है, लाइट बंद कर देती, बेटा तू सो जा, बेटा सो जा। और जब मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आती है तो मम्मी कहती उठ जा बेटा, उठ जा, अभी तक नहीं उठा, जल्दी उठ। जब नींद नहीं आती तब सुलाती है, और जब नींद आती है तब मुझे उठा दिया करती है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, ध्यान रखना, अच्छी मम्मी वही होती है जो समय पर कहे बेटे को सो जा और समय से कहे बेटे को उठ जा। सुलाना भी माँ का प्यार है, और सुबह सुबह नींद से उठाना भी माँ का प्यार। माँ के प्यार से बड़ा क्या है इस धरती पर? मान्यवर, एक दिन राम से माँ कौशल्या ने पूछा, जब राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापिस आए, सीता का परित्याग कर दिया उन्होंने, अकेले उदास खड़ी है कौशल्या। उसने पूछा कि पुत्र राम कैसा जीवन जी रहे हो? पूरे महल में बिना सीता के जीवन जी रहे हो। राम ने कहा मां तू तो सब जानती है मैं कैसे जी रहा हूं। इतना त्याग, इतना बलिदान क्यों राम? 14 वर्ष जंगल में रहे, इतने कष्ट सहन किए, और आज सब कुछ मिला है, फिर तुमने सीता का परित्याग कर दिया राम। राम बोले मां ये राजधर्म है, रघुकुल है। ऐसा कैसा रघुकुल, ऐसा कैसा रघुवंश है कि जब से मेरे पुत्र का विवाह हुआ है एक दिन भी सुख की किरण तेरे जीवन में नहीं आई है। एक बात बताओ राम, इस सारे अयोध्या के लोग कहते हैं, इस सारी दुनिया कहती है कि राम तुम भगवान हो, ये लोग कहते हैं तुम अवतार पुरुष हो। बताओ राम, आज ये मां पूछती है तुम इंसान हो या भगवान हो? राम ने मां के चरण छू लिए,
मां की आंखें भर आईं। कौशल्या ने कहा, बताओ क्या तुम अवतार पुरुष हो? क्या तुम नारायण का अवतार हो? या इस धरती के भगवान कौन हो तुम राम? लेकिन मां को उत्तर चाहिए आज। जानते हो, श्री राम ने कहा कि मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, और मुझे नहीं मालूम कि मैं अवतार पुरुष हूं, और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं महापुरुष हूं। तो फिर कौन हो तुम राम? बोले, मां मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि अवतार हूं या भगवान हूं, लेकिन मेरी मां मैं इतना जानता हूं कि जिसके सिर पर तेरी जैसी मां का हाथ होता है, वो इंसान भी भगवान बनकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मां का हाथ सिर पर हो, वो इंसान नहीं, वो भगवान कहलाया करता है। मां, तेरा आशीर्वाद मेरे सिर पर है, दुनिया भगवान कहे या ना कहे, जब तक तेरा आशीष मेरे सिर पर है, राम इंसान नहीं, भगवान जैसा सौभाग्यशाली जीवन जिया करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, मां से बड़ा कौन है इस धरती पर? मां से महान कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने संसार बनाया है, लोग कहते हैं विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, और लोग कहते हैं कि महादेव संसार का विनाश करते हैं। मान्यवर करते होंगे, वैदिक परंपरा में लिखा है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हिंदू कहता है ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है, और जैन कहते हैं प्रकृति ने दुनिया बनाई है। लेकिन मैं पुलक सागर कुछ अलग ही सोचता हूं। बनाई होगी, हिंदू मान्यता है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, इस्लाम की मान्यता है उसका भी सम्मान करता हूं, जैनों की मान्यता है मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक मान्यता और रख के जीता हूं। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, क्या हो गया? रुकावट के लिए खेद है जी, आज का ऐड है। अच्छा, इनको दिख नहीं रहा है, मेरे साथ चलो, सब कुछ दिखेगा, पूरी दुनिया दिखेगी। विचार करिए, मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा ने धरती को बनाया है। मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा आज तक, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने राम को नहीं देखा, मैंने महावीर को नहीं देखा, लेकिन बारामती वालों में एक चीज आपसे बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी आत्मीयता के साथ कहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया, मुझे नहीं मालूम ब्रह्मा ने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जरूर बनाया है, इतना मैं जरूर जाना करता हूं। ध्यान रखना, ब्रह्मा का तो मुझे कुछ नहीं पता, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा पालन जरूर किया है। ध्यान रखना, और महादेव इस दुनिया को मिटाते हैं या नहीं मिटाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयों को जरूर मिटाया करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन है कि यदि कोई मुझसे पूछा जाए कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और महेश कौन है, अरे जिस माँ ने मुझे बनाया है, मेरे लिए तो बारामती वालों माँ ही ब्रह्मा हुआ करती है, और जो माँ बाप पालन पोषण करते हैं वो ही विष्णु हुआ करते हैं, और मेरे लिए माँ ही महेश, माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को देखना, माँ बाप ने हमारा सृजन किया है, हमारा पालन किया है, और हमारी की बुराइयों को मिटाना है, तो माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु और माँ ही महेश हुआ करती है। माँ से बड़ा कौन इस धरती पर? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिरों में जाते हो, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो। मेरे भाई जरा एक बार विचार करना, मंदिरों में किसकी पूजा करते हो? एक पत्थर को भगवान बनाते हो, जयपुर से मूर्तियां लेकर आ जाते हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो, उस पर मंत्र देते हो। अरे उस पत्थर को भगवान बनाने वाले भी तुम ही हो, अरे तुम ही भगवान बना लेते हो, तुम ही उसकी पूजा करने लगते हो, तुम ही उसकी आराधना करने लगते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे मंदिर में तो वो भगवान है जिसे हम बनाते हैं, वो घर में वो भगवान है जिसने हमें बनाया हुआ है, वह माँ बाप हुआ करते हैं जो हमें बनाते हैं। मेरे भाई, जिसे तुमने बनाया उसकी पूजा करते हो, आज से एक पूजा और शुरू करना, जिसने इस दुनिया में मुझे बनाया है वो भी किसी भगवान से कम नहीं। एक बात याद रखना, मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद वरदान देता है, पूजा के बाद वरदान देता है। मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद देता है, लेकिन माँ बाप तो ऐसे भगवान हैं जो बिना मांगे बच्चे को सब कुछ दे दिया करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए किया करते हैं, अपने बच्चों के लिए किया करते हैं। एक बाप कमाता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है? पसीने में माँ डूबती है, पसीने में माँ डूबती है, पिता धूप में तपता है, पसीने में माँ
पिता धूप में तपता है तब जाके किसी बच्चे का लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ करता है। ध्यान रखिए, धूप में तपता है पिता, पसीना बहाती है माँ, ध्यान रखना, तब जाके कहीं बच्चे का बचपन पला करता है। पिता की भी भूमिका बहुत महान है। माँ आंखों में आंसू लाके अपने दर्द बता देती है, पिता अपने दर्द सीने में छिपा के रखता है। माँ पालन पोषण करती है तो पिता घर की व्यवस्था करता है। जीवन की गाड़ी में से यदि एक भी पहिया निकल जाए तो बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों बिगड़ जाया करते हैं। सोचना है, माँ का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। माँ हमेशा सच बोलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ झूठ भी बोलती है। माँ बहुत झूठ बोलती है। माँ से बड़ा झूठा कोई नहीं है, क्योंकि जब घर में रोटियां नहीं होती ना खाने को, और जब बच्चे को रोटी परोसती है और बच्चा कहता है माँ तुम भी खाओ, तो पहली बार माँ झूठ बोलती है कि बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खा चुकी हूँ। ध्यान रखिए, या तो वो कहती है मैं खा चुकी हूँ, या वो कहती है आज अष्टमी चतुर्दशी है, मेरा उपवास है बेटे, तू भोजन कर ले। इतना झूठ माँ बोला करती है। एक बात याद रखना, एक बार जिंदगी में, केवल एक बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम धरती पर आए थे और जब पहली बार हम रोए थे तो माँ हंस रही थी। ध्यान रखना, जब जन्म होता है तो हम रोते हैं और माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि मेरे बच्चे का जन्म हो गया है। पहली बार ऐसा होता है कि एक बार बेटा रोता है और माँ हंसती है। उसके बाद जिंदगी में कभी वो क्षण लौट के नहीं आते। बेटा रोता है तो माँ की आंखों में से आंसू बह जाया करते हैं। बेटे के रोने पर माँ हंसी हो, ऐसा दोबारा जीवन में कभी नहीं होता है, केवल जन्म के समय होता है। लेकिन वो माँ भूल जाती है कि आज मेरा हंसना कल मेरे लिए जिंदगी भर के आंसू बन जाएंगे। ध्यान रखिए, कितनी मन्नतें मांगती है वो माँ। जब औलाद नहीं होती, जाती है दर दर माथा टेकती है, दरगाहों में जाती है, मंदिरों में जाती है, संतों के दर पे जाती है कि हमें औलाद नहीं हो रही है। कितनी मन्नत से बच्चे को जन्म देती है, कितनी मेहनत से बच्चे को जन्म देती है, कितने अरमानों से बच्चों को जन्म देती है एक माँ। दुख तो तब होता है जब बुढ़ापे में उसका बेटा उसकी उपेक्षाएं किया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक बूढ़ा था। बुढ़ापा दो तरह से आता है। एक तो बुढ़ापा तब आता है उम्र से, उम्र ढलती है बुढ़ापा आता है। एक बुढ़ापा तब आता है जब उम्र से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, समय से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। उम्र से बुढ़ापा आए तो कोई बात नहीं है, समय से पहले बुढ़ापा तब आता है जब अपनी औलाद बुढ़ापे में अपने से मुंह फेर लिया करती है। अपने ही घर में जब परायेपन का बोध होता है, अपने ही घर में जब अनजान हो जाते हैं, अपने ही घर में जब घुसते हुए हमें डर लगने लगता है, अपने ही घर में खांसते हुए जब डर लगने लगता है, अपने ही घर में आवाज करते हुए जब हमें डर लगने लगता है, तो उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है आदमी को। ध्यान रखिए, आज घरों के यही हाल है। माँ बाप ऐसे जी रहे हैं, डर डर के जीते हैं। अपने घर को अपना घर कहने में उन्हें सोचना पड़ता है। ये हालात इस देश के निर्मित हो रहे हैं। माँ बाप उपेक्षित हैं। जननी और जनक जिन्हें हृदय का स्थान देना चाहिए, आज वो डोरमेट बने हुए हैं, पायदान बने हुए हमारे घर के दरवाजों पर। ध्यान रखना, आज बूढ़ा अपने बच्चों के साथ तो रहता है, लेकिन वैसा नहीं रहता जैसे बच्चे बचपन में उसके साथ रहा करते थे। ध्यान रखिए, रहते जरूर हैं घरों में, खुशियां छिन गई हैं, बुढ़ापा अभिशाप हो गया। जब अपने ही बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, एक बात याद रखना, माँ बाप को जिंदगी में दो बार बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, केवल दो बार ऐसा दुख होता है, इससे बड़ा दुख माँ बाप के जीवन में कभी नहीं आता है। पहला दुख तो तब होता है जब अपनी ही बेटी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर जब डोली पर उसे विदा करता है ना, तो चट्टान से चट्टान हृदय बाप की आंखों में भी आंसू के झरने फूट पड़ा करते हैं। उसकी भी आंखें भर आती हैं। अपनी बेटी जब ससुराल
डोली में बिठाता है तो कितना भी कठोर पत्थर का दिल क्यों ना हो, डोली में जब विदा होती है बेटी तो बाप का हृदय रो पड़ता है। ध्यान रखिए, पहली बार माँ बाप को दुख होता है जब बेटी घर छोड़ती है, और उससे भी ज्यादा दुख होता है जब बेटा बुढ़ापे में मुंह मोड़ता है। माँ बाप को बहुत दुख हुआ करता है अपनी जिंदगी में, जब स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जब माँ बाप को लाभ हानि के तराजू पे तौला जाता है, जब माँ बाप को बुढ़ापे में ये प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम्हारे पास है क्या। आज बेटा कहता है बाप से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ध्यान रखिए, ये शब्द सुनते हुए बाप का सीना छलनी हो जाता है। मेरे भाई, कह नहीं सकता कुछ, चुपके रो लेता है। चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई ना तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, है भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। ओ कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे।